चलिए आइए अब हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 10। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सेठ ब्रदर्स, पास जर्नल एंट्रीज टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। और क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए स्टॉक, ये आपका क्या है, डेबिट आइटम है, किसका, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज डेबिट आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट अच्छा ये भी आपका माइनस यहाँ होगा नहीं, डेबिट अमाउंट, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, डेबिट अमाउंट ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड, पीएल का डेबिट अमाउंट। कस्टम ड्यूटी, पीएल का डेबिट अमाउंट। रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये जो डेबिट क्रेडिट है ये मैं आपके फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। अब सेल्स जो है वो क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएल के क्रेडिट में आता है। इलेक्ट्रिक पावर, ये कहाँ आता है, ये आता है आपके पीएल के डेबिट में, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक पावर है ना, तो ये तो आपके डेबिट में आएगा ट्रेडिंग का। वेजेस डेबिट में आएगा ट्रेडिंग का। सेलिंग कमीशन पीएल में आएगा डेबिट में। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पीएल का डेबिट में। जनरल एक्सपेंस पीएल का डेबिट में। इंश्योरेंस पीएल का डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग का डेबिट बैलेंस, फिर ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस। आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस, ठीक है। उसके बाद आप पीएल का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और पीएल का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस। तो बहुत ही आसान सेंस है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या बोला है, जर्नल एंट्री करने। तो जर्नल एंट्री करने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। मेरे पास पहले से फॉर्मेट बना हुआ है तो मैं उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको एग्जाम में फॉर्मेट बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको बनाना होगा। इन द बुक्स ऑफ सेठ ब्रदर्स, ठीक है। करना क्या है आपको, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। ईयर क्या है, ईयर है 2014 और डेट है मार्च 31। अब देखिए जो चीज फॉर्मेट में डेबिट होता है वो जर्नल में क्रेडिट होता है, जो चीज फॉर्मेट में क्रेडिट होता है वो जर्नल में डेबिट होता है, ये रूल है। तो चलिए इस रूल को हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। क्या चीज में ये डेबिट हो रहा है, 2। एक एक करके आप देखिए। ओपनिंग स्टॉक 20,000, फिर परचेजेस 95,000। उसके बाद देखिए रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है जी, कौन सा माल रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न, ये आपका होगा 2 में। फिर कैरेज इनवर्ड आएगा, उसके बाद आपका आएगा, अच्छा यहाँ पे ये जो कस्टम ड्यूटी है ये परचेज के समय होता है तो ये डेबिट ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है, ये आएगा। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक पावर आएगा, ठीक है। उसके बाद वेजेस आएगा। तो ये सारा आइटम हम लोग लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके लिख देते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, 20,000, ठीक है। फिर है परचेजेज अकाउंट। अब देखिए ये थोड़ा आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज आप पहले लिख लीजिएगा 95,000। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं वेजेस अकाउंट 14,000। फिर है इलेक्ट्रिक पावर अकाउंट 5,000। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी अकाउंट
3000, फिर है कैरेज इनवर्ड क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है, 1850, फिर है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 2000। ठीक है, अब ये सारा जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,40,850। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट balances to ट्रेडिंग अकाउंट। जितना भी डेबिट बैलेंस था उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेम डेट अब क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट बैलेंस क्या क्या था जी, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स था, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन है। तो चलिए हम लोग करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिटेड 165000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 45,000, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 215,000 being transfer of credit balances to ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, डेबिट बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट बैलेंस भी ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस। तो देखिए डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट, देखिए ये 2,15,000, ये 1,40,850, तो क्रेडिट बढ़ा है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे ये आप माइनस करेंगे तो आएगा 74,150, 74,150। ये क्या है आपका, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, और हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में है। ठीक है, तो चलिए सम्स को देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्या क्या आइटम आएगा जी, यहाँ पे आएगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, 1200, फिर आएगा आपका इस साइड कुछ नहीं है, इधर सेलिंग कमीशन आएगा, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स आएगा, जनरल एक्सपेंस आएगा, इंश्योरेंस आएगा। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 चीज आएगा। यहाँ पे जो चीज़ डेबिट है जनरल में क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सारा कुछ 31 तारीख को ही हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट 1200 टू सेलिंग कमीशन अकाउंट 5,500 टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट
8,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट, 2,200 टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट 2,000। ठीक है जी। अब इसको पूरा आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो आएगा 18900। अब यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेबिट balances to profit and loss account। ठीक है जी। अब देखिए, डेबिट बैलेंस तो आप ट्रांसफर कर लिए, अब आपको क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है। और ये पेज मेरा भर गया है तो हम लोग एक और जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बना है इसीलिए मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सेठ ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ सेठ ब्रदर्स। ईयर है क्या जी, 2014 मार्च 31, 2014 मार्च 31। अब देखिए, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हो गया, अब क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट रिसीव ट्रांसफर होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो एकदम सिंपल आप लिखोगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 1500 तो दोनों में 1500 लिख दिए। यहाँ पे लिखोगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपका नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस। कैसे देखते हैं, मार्च 31 में ही होगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे क्रेडिट में 1500 है और यहाँ पे क्रेडिट में 74,150। ठीक है, और डेबिट में सिर्फ 18,900। तो क्रेडिट बढ़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट कितना होगा, 1500 प्लस 74,150, ये कितना हो गया, 75,650 हो गया। उसमें से आप लेस किए 18,900 तो आ गया आपका 56,750। कितना जी, 56,750। बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सम्स था ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जर्नल बनाने बोला था। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सम्स इस तरह से दिया रहेगा, ये ट्रेडिंग और पीएल इसमें मिक्स है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम, परचेजेस ट्रेडिंग का आइटम, रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग आइटम, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग आइटम, कैरेज आउटवर्ड पीएल का आइटम, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग का आइटम, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग का आइटम, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम, डिस्काउंट रिसीव पीएल का आइटम, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेडिंग का आइटम, वेजेस ट्रेडिंग का आइटम, सेलिंग कमीशन पीएल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स पीएल, जनरल एक्सपेंस पीएल, इंश्योरेंस पीएल और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग। अब देखिए, ये फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब जब आप सम्स करेंगे तो फॉर्मेट वहाँ पे हम दिखाए थे आपको, वो फॉर्मेट कैसा था, इस फॉर्म में था, यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम आपको बताए हैं कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट, क्योंकि जो एग्जाम में सम्स आता है वो ज़्यादातर फॉर्मेट के हिसाब से आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ डेबिट है वो जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा, जो चीज़ क्रेडिट है वो जर्नल में डेबिट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए, डेबिट बैलेंस ट्रांसफर किए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू दिस ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, इलेक्ट्रिक पावर, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न आउट इनवर्ड, सारा आइटम यहाँ लिख के ऐड किए तो टोटल हमारा डेबिट बैलेंस ट्रांसफर हुआ है 1,40,850। ठीक है, अब आपका क्रेडिट बैलेंस में क्या था, सेल्स था, क्लोजिंग स्टॉक था, रिटर्न आउटवर्ड था, ये मिला के हो गया आपका क्रेडिट बैलेंस 2,15,000। तो 2,15,000 क्रेडिट बैलेंस से आप डेबिट बैलेंस माइनस किए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 74,150, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आप पहले डेबिट बैलेंस दिखाए। ठीक है, अब इसको आप डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो आपका टोटल आ गया 18,900। अब देखिए यहाँ पे आपका एक रिसीव था जो कि क्रेडिट बैलेंस था, उसको ट्रांसफर किए आइटम ऑफ इनकम, तो 1500, क्रेडिट में 1500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस 74,150, तो टोटल हो गया कितना, 75,650। उसको आप क्या किए, उससे एक्सपेंस लेस किए तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट 56,750। और इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।